मुल्ला की अनोखी लकड़ी और अनजाना रहस्य। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर खाट पर बैठा धूप सेक रहा था। तभी एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे भारी लकड़ी का गट्ठर लेकर हांफते हुए चला आ रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मुल्ला तुरंत उठकर उसकी ओर बढ़ा। भाई, इतनी भारी लकड़ी क्यों उठा रखी है? छोड़ दो इसे, आराम करो, मुल्ला ने हंसते हुए कहा। बूढ़े ने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा और लंबी सांस ली। मुल्ला साहब, यह लकड़ी बहुत खास है। इसे बेचकर मुझे काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचने से पहले मेरी हालत खराब हो गई है। मुल्ला ने लकड़ी के गट्ठर को ध्यान से देखा। उसमें मोटी मोटी लकड़ियां थीं जो दिखने में साधारण लग रही थीं, लेकिन मुल्ला के तेज दिमाग को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर पहले मुझे यह बताओ कि यह लकड़ी कहां से लाए हो? बूढ़ा झिझकते हुए बोला, यह लकड़ी मुझे जंगल में मिली। कोई इसे फेंक कर चला गया था, लेकिन मुझे लगा कि यह काफी कीमती हो सकती है, इसलिए उठा लाया। मुल्ला ने लकड़ी को फिर से ध्यान से देखा। उसमें कुछ निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उस पर खास निशानियां उकेरी हों। उसने बूढ़े से कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलता हूं, लेकिन रास्ते में जरा इस लकड़ी के बारे में और भी बातें बताओ, शायद इसमें कुछ छिपा हुआ हो। बूढ़े ने सिर हिलाया और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में मुल्ला ने मजाक करते हुए कहा, अगर यह लकड़ी सच में खास हुई तो मैं आधा हिस्सा लूंगा। आखिर मैंने भी इसे बाजार तक पहुंचाने में मेहनत की है। बूढ़ा हंसा और बोला, मुल्ला साहब, अगर इससे अच्छी रकम मिल गई तो मैं आपको जरूर हिस्सा दूंगा, लेकिन आप इसे खास क्यों मान रहे हैं? मुल्ला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। उसे यकीन था कि यह लकड़ी साधारण नहीं है। जब वे बाजार पहुंचे तो मुल्ला ने लकड़ी की अच्छी कीमत लगाने वाले को खोजने की ठानी। अचानक बाजार में एक सुनार की दुकान के सामने एक आदमी खड़ा होकर लकड़ी को घूरने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, यह लकड़ी तुमसे कितने में लोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले यह बताओ कि तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, यह साधारण लकड़ी नहीं है। इसके भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो कई वर्षों से लापता है। अगर तुम इसे बेचने का मन बना लो तो मैं तुम्हें इसकी असली कीमत दूंगा। मुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लकड़ी को फिर से देखा और सोचा, क्या सच में इसमें कोई रहस्य छिपा है? बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी लकड़ी इतनी अनमोल हो सकती है। मुल्ला ने आदमी से कहा, इस लकड़ी की असली कीमत क्या है, यह तो हमें जांचकर ही पता चलेगा। पहले यह बताओ, तुम इसे कहां ले जाओगे? आदमी ने थोड़ा दबाव में आकर कहा, मैं इसे अपने साथ ले जाकर इसका राज खोलूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ साफ साफ दिखा दूंगा। मुल्ला को यह बात कुछ गहरी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ अनमोल चीज निकली तो हम भी हिस्सा लेंगे। आखिर लकड़ी हमने ढोई है। आदमी ने हामी भर दी और तीनों लकड़ी लेकर उसके घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में मुल्ला चुपचाप हर चीज का जायजा ले रहा था। उसे यकीन था कि कहानी में अभी और भी बड़ा मोड़ आने वाला है। अलकड़ी का रहस्य और मुल्ला की चालाकी। मुल्ला, बूढ़ा आदमी और वह रहस्यमय व्यक्ति एक पुराने सुनसान से मकान के पास पहुंचे। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा जंग लगा हुआ था। अंदर घुसते ही मुल्ला ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। उस आदमी ने लकड़ी का गट्ठर जमीन पर रखा और बोला, अब ध्यान से देखो, इस लकड़ी में छिपा राज तुम खुद समझ जाओगे। उसने धीरे से लकड़ी के एक टुकड़े को खुरचते हुए कहा, यह साधारण लकड़ी नहीं है, इसके अंदर सोना छिपा हुआ है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर चिल्लाया, क्या? सोना? मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए लकड़ी के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। सच में खुरचने पर लकड़ी के अंदर से सुनहरी चमक निकल रही थी। यह एक दुर्लभ लकड़ी थी जिसके अंदर सोने की परतें छिपी हुई थीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मतलब यह लकड़ी सच में अनमोल है। लेकिन एक बात बताओ,